नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज़ सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। ऑपरेटिंग मैनुअल ऑडियो बुक, परिचालन नियमावली, अध्याय 5, गाड़ियों में उपस्कर, पार्ट 2। पैरा 5011 यात्रा के दौरान सावधानी का खराब वैक्यूम ब्रेक। यदि वैक्यूम ब्रेक युक्त गाड़ी यह देखे कि उसके डिब्बे में लगा गेज अपेक्षा के अनुरूप कम वैक्यूम प्रदर्शित करता है, जब तक उसे संतुष्टि ना हो कि ऐसा ब्रेक लगाने से हुआ है, तो उसे अपना हैंड ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अगले गाड़ी रुकने वाली स्टेशन पर खराबी के संबंध में ड्राइवर को अवश्य बताना चाहिए। उसे अपने जर्नल में इस घटना का उल्लेख करना चाहिए एवं अगले गाड़ी परीक्षण स्टेशन को गाड़ी के पहुंचने पर खराबी को ठीक करने के लिए तार भेजना चाहिए। वैक्यूम ब्रेक की विफलता। यात्रा के दौरान स्वचालित वैक्यूम ब्रेक के विफलता के मामलों में उसी समय ठीक न किया जा सके तो गाड़ी सतर्कतापूर्वक अगले सुविधाजनक स्टेशन तक ले जाई जाए, जहां खराब वाहनों का विन्यास किया जा सके, काटा जा सके या अन्यथा कार्यवाही की जा सके। गाड़ी की गति इस प्रकार नियंत्रित की जानी चाहिए कि ड्राइवर हैंड ब्रेक का प्रयोग करके गाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। ऐसे सभी मामलों में गार्ड को सचेत रहना चाहिए और अब जब आवश्यक हो तो हैंड ब्रेकों से गाड़ी रोकने में ड्राइवर को सहायता देनी चाहिए। गार्ड अगले गाड़ी परीक्षण स्टेशन को भी तार द्वारा सूचित करेगा कि जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर गाड़ी की खराबी दूर करने के लिए तैयार रहे। खराब ब्रेक सिलेंडर। यदि यात्रा के दौरान वैक्यूम सिलेंडर खराब हो जाए और वाहन को अलग करना सुविधाजनक ना हो तो सिलेंडर होज पाइप को रिलीज वाल्व से अलग करके सिलेंडर के मुंह पर प्लग लगाकर और उसे वाहन के ढांचे से बांधकर अलग कर देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा करने से ब्रेक पावर पैरा 5008 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हो जाए तो गार्ड को हैंड ब्रेकों का प्रयोग करके गाड़ी का नियंत्रण करने में ड्राइवर की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हैंड ब्रेकों का गिराया जाना। जब ड्राइवर को अतिरिक्त ब्रेक पावर की आवश्यकता हो तो गार्ड उतने पाइप लगे वाहनों के हैंड ब्रेक गिरा देगा जितने ड्राइवर आवश्यक समय से वाहनों को काटने और जोड़ने के बाद वैक्यूम ब्रेकों का परीक्षण करना। किसी ऐसे स्टेशन से रवाना होने से पहले जहां किसी वाहन को जोड़ा या काटा गया हो, ड्राइवर एवं गार्ड को स्वयं संतुष्ट होना पड़ेगा कि स्वचालित वैक्यूम ब्रेक सही चालू स्थिति में है एवं अपेक्षित संख्या में वाहनों में सक्रिय है। जब गाड़ी 200 में एक से अधिक खड़े ढाल पर रुक जाए तो यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेक लगाने के बाद पिस्टनों में ऊपर लीक होने के कारण वैक्यूम में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है और आधे घंटे से पहले ब्रेक गिर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में गाड़ी के सरकने की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। सभी हैंड ब्रेक लगा दिए जाएं और यदि ढाल 100 में एक से अधिक हो तो हर तीसरे वाहन के एक जोड़ी पहियों पर स्प्रैग रोड लगा दिए जाएं। जब चलने को तैयार हो तो सही वैक्यूम तैयार किए जाएं और हैंड ब्रेक रिलीज करने के पहले वैक्यूम ब्रेक लगा दिए जाएं और स्प्रिंग रोक हटा दिए जाएं। गहरे ढलानों वाले सेक्शनों पर गार्ड को स्प्रिंग अपने पास रखना चाहिए। या बिना झटके के रोकना। जब गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंच रही हो जहां उसे रुकना है तो ड्राइवर को तुरंत कम से कम 5 इंच वैक्यूम नष्ट कर देना चाहिए। जो ही गाड़ी रुकती है उसके पहले ड्राइवर को ब्रेक धीरे धीरे रिलीज करने के लिए अपना हैंडल रनिंग स्थिति में कर देना चाहिए, जिससे अचानक झटका ना लगे।
टा गार्डों द्वारा वैक्यूम ब्रेक का लगाया जाना। जब गार्ड को संकट काल में ब्रेक लगाना हो तो उसे अपने यान वाल्व हैंडल को इस तरह संचालित करना चाहिए कि 5 इंच वैक्यूम तत्काल नष्ट हो जाए। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो उसे वैक्यूम को धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। ठा जब आगे 2 इंजन लगे हों या वैंकिंग इंजन लगा हो। एक जब किसी गाड़ी को खींचने के लिए दूसरा लीडिंग इंजन काम में लाया जाए, ना कि ढकेलने वाला वैंकिंग इंजन जो पहले लीडिंग इंजन का ड्राइवर आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार आपात ब्रेक या हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने या उसकी गति कम करने में सहायता करेगा, लेकिन वह ना तो वैक्यूम बनाए रखेगा और ना उसे फिर से तैयार रखेगा। 2 जब किसी गाड़ी को ढकेलने के लिए अतिरिक्त इंजन लगाए जाएं तो उसके ड्राइवर वैक्यूम ब्रेक के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार वह अगले इंजन ड्राइवर के नियंत्रण में रहेगा, सिवाय गाड़ी के पीछे जाने की स्थिति में जब सबसे पीछे के सहायक इंजन का ड्राइवर स्वतः अगले इंजन का ड्राइवर बन जाता है। ऐसी स्थिति में सहायक इंजन जो अगला इंजन हो गया है का ड्राइवर अपना छोटा इंजेक्टर खोलेगा, जबकि अगले इंजन जो सहायक इंजन हो गया है का ड्राइवर अपना छोटा इंजेक्टर बंद कर देगा, अन्यथा सहायक इंजन अगले इंजन द्वारा लगाए गए ब्रेकों को रिलीज कर देगा। 3 जब किसी घाट सेक्शन में एक ही दिशा में केवल ढलान अथवा केवल चढ़ाई हो, दोनों नहीं तो बैंकिंग इंजन इस प्रकार लगाई जाए। आ ढलान पर गाड़ी के आगे, बा चढ़ाई पर गाड़ी के पीछे। 4 सभी अतिरिक्त इंजनों के ड्राइवर हर समय वैक्यूम इंजेक्टर के हैंडल को रनिंग स्थिति में रखेंगे और छोटे इंजेक्टरों पर अवश्य बंद कर देंगे। 5 यदि किसी आपात स्थिति में पिछले इंजन का ड्राइवर अगले इंजन के ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करना चाहे तो वह साधारण नियम 4.46 में निर्धारित सीटी संकेत बजाएगा। जब खतरे की जंजीर खींची जाती है या हॉज पाइप काटा जाता है तो लीडिंग सहायक ड्राइवर को सवारी डिब्बे के सिरे पर लगी डिस्क को सामान्य स्थिति में वापस करके फ्लैप वाल्व को बंद करके तब गाड़ी पुनः चलानी चाहिए। सामान्यतः काटे गए हॉज पाइप को लीडिंग फायरमैन सहायक ड्राइवर द्वारा पुनः जोड़ा जाना चाहिए। लंबी गाड़ियों 12 से अधिक बोगियों वाली के सवारी डिब्बों में जहां कंडक्टर गार्ड या सवारी डिब्बा परिचालक या चल टिकट परीक्षक नियुक्त हो, वे खतरा जंजीर उपस्कर को ठीक करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगे। लीडिंग फायरमैन सहायक ड्राइवर आवश्यकता पड़ने पर कंडक्टर गार्ड आदि को तकनीकी सहायता देंगे। पैरा 4004 भी देखें। पैरा 5012 अन्य सावधानियां का सभी मामलों में जहां हैंड ब्रेक द्वारा वैक्यूम ब्रेक हटा दिया जाता है और यात्रा के दौरान गाड़ी को बिना वैक्यूम के चालित किया जाता है, गार्ड इस परिवर्तन और स्थान को जहां ऐसा परिवर्तन किया जाता है अपने इंजन टिकट के जनरल में अवश्य नोट करेंगे। यदि गुजरने वाली गाड़ियों की वैक्यूम ब्रेक प्रणाली में कोई खराबी हो तो गार्डों या ड्राइवरों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ठीक करना जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर समाडी का कर्तव्य है। यदि खराबी ठीक न की जा सकती हो तो संबंधित वाहन या तो काट दिया जाए या उस पर टर्मिनल स्टेशन के गाड़ी परीक्षक द्वारा ध्यानाकर्षण हेतु लेबल लगा दिया जाए। वाहनों को काटते या जोड़ते समय ड्राइवर ट्रेन पाइप के वैक्यूम को अवश्य नष्ट कर देंगे ताकि कपलिंग आसानी से हटाएं और जोड़े जा सके। प्रत्येक विद्युत इंजन ड्राइवर अपने साथ 5 अतिरिक्त रबड़ वॉशर और डीजल ड्राइवर एक अतिरिक्त हॉज पाइप जिसमें क्लैंप लगे हों ले जाएंगे। इन्हें वह गाड़ी परीक्षक गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा
मांगे जाने पर उन्हें सौंप देंगे और उनकी पावती प्राप्त करेंगे। रसीद लोको फोरमैन शेड इंचार्ज को दी जाएगी, जो उस पर दिखाई गई संख्या की पूर्ति करेगा। डा पूर्ण या आंशिक रूप से वैक्यूम ब्रेक युक्त गाड़ी का प्रत्येक इंचार्ज गार्ड अपने साथ 2 अतिरिक्त रबड़ वॉशर अवश्य ले जाएंगे। चा हौज पाइपों को काटते या जोड़ते समय कर्मचारी अपने हाथों में सूत या कपड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि वह खिंचाव द्वारा हौज पाइप में घुस सकता है। छा हौज पाइप कपलिंग डमी प्लगों पर, जो इस प्रयोजन के लिए लगाए गए हैं, अच्छी तरह कस कर लगाए जाएंगे। जा वैक्यूम ब्रेक सिलेंडरों को केवल तभी प्रभावी समझा जाएगा जब ब्रेक को पूरी तरह लगाए जाने पर पिस्टन ट्रैवल की सीमा 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के अंदर हो। यदि ट्रैवल 9 सेंटीमीटर से कम है तो ब्रेक ऑफ होने पर ब्रेक ब्लॉक पहिए को अच्छी तरह क्लियर नहीं करेंगे, और यदि वह 12.5 सेंटीमीटर से अधिक है तो पिस्टन के ऊपर वैक्यूम में कमी ब्रेक पावर को कमजोर कर देगी। नोट: खाली स्थिति में BCX बॉक्स का पिस्टन ट्रैवल 13 सेंटीमीटर और भरे होने पर 18 सेंटीमीटर होता है। पैरा 5013 प्रस्थान से पहले गाड़ियों का परीक्षण का सभी कोचिंग और माल अनुरक्षण स्टेशनों पर स्टेशन या यार्ड मास्टर उन गाड़ियों के लिए वह जहां से प्रारंभ होती हैं और उन स्टेशनों पर जिनका विन्यास किया जाता है, प्रस्थान की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक उसे गाड़ी परीक्षण से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती कि गाड़ी जाने के लिए फिट है। गाड़ी परीक्षक से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्टेशन या यार्ड मास्टर गाड़ी निरीक्षक को फॉर्म CNW 61 भाग खा और गा जारी करेगा तथा गाड़ी का परीक्षण करने के बाद पार्ट गा स्टेशन मास्टर को लौटा देगा। फॉर्म के भाग खा को वह अपने रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। स्टेशन मास्टर फॉर्म के भाग गा के अनुरूपी प्रतिपर्ण फॉर्म भाग का के साथ संलग्न कर देगा। खा ऐसे 2 स्थानों के बीच जो एक दूसरे से 240 किलोमीटर से कम दूरी पर हों, शटल करने वाले कोचिंग स्टॉक के मामले में प्रत्येक फेरे पर CNW 61 जारी करना आवश्यक नहीं होगा, और ऐसे मामलों में स्टॉक को फॉर्म CNW 61 पर गाड़ी परीक्षक के परीक्षण के लिए उसी फेरे पर प्रस्तुत किया जाएगा जो उस फेरे से ठीक पहले पड़ता हो, जिसके बाद अंतिम परीक्षण के बाद कुल किलोमीटर दूरी 480 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। तथापि कोचिंग स्टॉक के वास्ते चालन के लिए निरापद परीक्षण प्रत्येक 160 किलोमीटर के बाद किया जाएगा। गा अन्य परीक्षण स्टेशनों पर गाड़ी परीक्षक उन्हीं वाहनों के चालन के लिए फिट प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो उन स्टेशनों पर क्षतिग्रस्त होते हैं और जिनकी वहां मरम्मत की जानी है तथा जो वाहन ऐसे स्टेशनों पर जोड़े जाते हैं। पैरा 5014 एयर ब्रेक प्रणाली का विवरण। सामान्य पहला, पूर्णतः एयर ब्रेक या दोहरी ब्रेक प्रणाली से युक्त डीजल विद्युत इंजनों का प्रयोग एयर ब्रेक वाले यात्री मालगाड़ियों में किया जाएगा। कोचिंग स्टॉक ग्रेजुएटेड रिलीज ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली से युक्त होता है, जबकि गुड्स स्टॉक सिंगल लाइन ब्रेक पाइप प्रणाली पर कार्य करता है। दूसरा, इस प्रणाली में निम्नलिखित उपस्कर होते हैं: डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ब्रेक सिलेंडर, चेक वाल्व, डर्ट कलेक्टर, आइसोलेटिंग तथा एंगल कॉक, सहायक तथा नियंत्रण रिजर्वायर तथा यात्री आपातकालीन अलार्म वाल्व। यात्री आपातकालीन अलार्म सिग्नल उपकरण को छोड़कर भोश सभी उपस्कर आंतरिक ढांचे में लगे होते हैं। ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप क्रमशः हरे तथा सफेद रंग में रंगे होते हैं। जहां ब्रेक पाइप ब्रेक के कार्य तथा अवमुक्ति को नियंत्रित करता है, वहीं फीड पाइप सहायक रिजर्वायर को लगातार वायु द्वारा भरता है।
जिससे अवमुक्ति में कम समय लगे तथा ब्रेक प्रणाली की संपूर्णता में कोई कमी न रहे। एयर ब्रेक प्रणाली की क्रियाविधि। पहला, आवेशन। ब्रेक पाइप को इंजन में लगे ड्राइवर के स्वचालित ब्रेक वाल्व A9 हैंडल द्वारा 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक आवेशित किया जाता है। सहायक रिजर्वायर को चेक वाल्व तथा चेक के माध्यम से फीड पाइप द्वारा 6 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक आवेशित किया जाता है। जब ब्रेक अवमुक्त अवस्था में होते हैं तो वह एग्जास्ट पोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जुड़ा रहता है। दूसरा प्रयोग, ब्रेक लगाने के लिए ड्राइवर स्वचालित ब्रेक वाल्व A9 को घुमाता है, जिससे ब्रेक पाइप का दबाव कम हो जाता है और दबाव में अंतर को डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा पता कर लिया जाता है। सहायक रिजर्वायर से निकलकर हवा ब्रेक सिलेंडर में जाती है तथा ब्रेक लग जाते हैं। तीसरा, अवमुक्ति। अवमुक्ति के संबंध में ब्रेक पाइप का दबाव बढ़ने से ब्रेक सिलेंडर की हवा धीरे धीरे निकल जाती है। जब ब्रेक पाइप का दबाव 4.8 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर पहुंच जाता है, ब्रेक सिलेंडर पूरी तरह निभोज हो जाता है और ब्रेक पूरी तरह अवमुक्ति हो जाते हैं। चौथा, स्वचालित एयर ब्रेक वाल्व A9। यह एक स्वावेदन वाल्व है जो 5 स्थितियों में होता है। का अवमुक्ति। इस स्थिति में ब्रेक पाइप 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक पूरी तरह आवेशित होता है और गाड़ी की ब्रेकें अवमुक्त हो जाती हैं। न्यूनतम प्रयोग। इस स्थिति में ब्रेक पाइप के दबाव में 0.22 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से 0.50 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक की कमी हो जानी है। अधिकतम प्रयोग की स्थिति। इस स्थिति में ब्रेक पाइप के दबाव में 1.5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से 1.8 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक की कमी हो जाती है। अत्यधिक कमी। इस स्थिति में ब्रेक पाइप के दबाव में 2.5 से 2.6 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। आपातकालीन प्रयोग। इस स्थिति में ब्रेक पाइप का दबाव शून्य हो जाता है। पाइप युग्म के रंगों की योजना। फीड पाइप FP सफेद रंग में, ब्रेक पाइप BP हरे रंग में। ब्रेक पाइप दबाव की निरंतरता। इंजन के फीड पाइप व ब्रेक पाइप हौजों को ट्रेन लोड के ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फीड पाइप और ब्रेक पाइप के गलत संयोजन से रैक पर कहीं भी ब्रेक फेल हो सकता है। स्पष्टतया समझा जाना चाहिए। कोचों वैगनों में एयर ब्रेक लगाए गए हैं तथा कोई वैक्यूम पाइप ट्रेन की लंबाई के साथ साथ नहीं होना चाहिए। सभी कोचों के ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप के एंगल कॉक तथा मालगाड़ी के मामले में ब्रेक पाइप के एंगल कॉक उनके अलावा जो अंतिम डिब्बे के आखिरी छोर पर है को खुली स्थिति में रखा जाना चाहिए, अर्थात फीड पाइप ब्रेक पाइप के समानांतर, जिससे इंजन की अंतिम डिब्बे से निरंतरता सुनिश्चित रहे। बंद स्थिति अर्थात फीड पाइप ब्रेक पाइप के लंबवत। यदि कोई ब्रेक पाइप एंगल कॉक है तो ब्रेक शक्ति शून्य हो जाएगी, अतः ब्रेक पाइप का एंगल कॉक बंद होने से गाड़ी के संचालन के समय विनाशकारी स्थिति हो सकती है। अतः ब्रेक पाइप दबाव की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।